सल्लु अला हबीब। माशाअल्लाह। सराय की इस्लामी भाइयों की दिलजोई की नीयत से आज सराय की जबान में यह सेगमेंट शामिल किया गया। नाजरीन, अब हमने मुकाबले को इख्तिताम की तरफ पहुंचाना है। यकीनन नाजरीन को इंतजार होगा वो सेगमेंट जो फैसला करता है सेमीफाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी। याद रहे, दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और अब देखना है तीसरी टीम सेमीफाइनल में कौन सी पहुंचती है, मुल्तान या सरगोदा। आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम सब मिलकर लेंगे जोश के साथ। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब, पहले सरगोदा के इस्लाम में अपनी बेल चेक करवाएंगे। याद रहे नाजरीन, ये वो सेगमेंट है जिसमें सवाल अगर आप सुनेंगे और बेल बजाएंगे और जवाब नहीं देंगे तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। 12 नंबर का फर्क है, मगर हमने इस सेगमेंट में 12 नंबर का फर्क भी खत्म होते देखा है। अब अगर मुल्तान को आगे जाना है तो बड़ी जबरदस्त कोशिश करनी होगी। पहले अपनी बेल चेक करवाएं जी। अब जनाब सवाल पूछूंगा, पहले सवाल है और देखते कौन जवाब देता है। हजरत सैयदुना साद बिन, जनाब बेल बजाई है मुल्तान वालों ने, पूरा सवाल नहीं सुना है, सैयदुना साद बिन तक सुना है। अब ये सवाल भी पूरा खुद करेंगे, जवाब भी खुद देंगे। जनाब 10 सेकंड रह गए हैं। जल्दी करें, 3 सेकंड रह गए हैं। बेल बजाने के बाद सोच रहे हैं, वक्त खत्म हो गया है। हजरत सैयदुना साद बिन अबी वक्कास ने अपने बेटे को कनात के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया? जवाब ये था, ऐ मेरे बेटे, जब तुम मालदारी को तलब करो तो उसे कनात में तलब करना, क्योंकि कनात ऐसा माल है जो खत्म नहीं होता। लालच से बचना, क्योंकि ये फौरन लाहिक होने वाला फकर है। और लोगों के पास मौजूद चीजों से मायूसी पकड़ लो, क्योंकि तुम जिस चीज से मायूस होते हो अल्लाह पाक तुम्हें उससे बेनियाज फरमा देता है। मुल्तान वालों से गलती हो गई है जनाब, 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। अब बारी शेर की है। सिलसिला बेल किसने बजाई है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला पाक शिफात का झुके पड़ते हैं, सजदा शुक्र के करते हैं इशारे गैसू। सजदाए शुक्र के करते हैं इशारे गैसू। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब, अब एक आपको लफ्ज दिखाया जाएगा जो आपने दुरुस्त करना है। गौर से देखिए वो लफ्ज क्या है। बेल बजाई है मुल्तान वालों ने। जनाब ये बेल बजाने के बाद सोचते हैं क्या जवाब है। अल्लाह, फिर क्या 2 नंबर माइनस होंगे? 3 सेकंड रह गए। बेल शायद आप भी बजा रहे थे, कुछ आपको पता है क्या है? जरा बेल नहीं बजाई इन्होंने। दिखाइए वो क्या लफ्ज था जो इन्हें दुरुस्त करना था। मैंने पहले कहा, तूरे सीना। ज़हनी आजमाइश जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है अल्फाज भी मुश्किल होते जाएंगे। अब सवाल की बारी है, वो कौन सा अमल है जो सबर से भी बढ़कर है? पूरा सवाल हो गया है। बेल किसी ने नहीं बजाई अभी तक? अच्छा, बजा दी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौन सा अमल है जो सबर से भी बढ़कर है? हसीना अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि रिज़ा के अलावा कोई भी ऐसा अमल नहीं है जो सब्र से बढ़कर हो, और ना ही मेरे इल्म के मुताबिक रिज़ा से बढ़कर किसी अमल का दर्जा है। और बंदा और रज़ा मोहब्बत की बुनियाद है। अर्ज़ की गई कि बंदा अपने रब से राज़ी रहने वाला कब बनता है? इरशाद फरमाया कि उसे गम में भी ऐसी खुशी हासिल हो जैसे नेमत से हासिल होती है। हाँ, बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि बंदा अल्लाह की रिजा पर राजी रहने वाला कब बनता है? फरमाया जब उसे मुसीबत में भी ऐसी खुशी हासिल हो जैसी नेमत में हासिल होती है। हम नेमत में तो अल्लाह की बड़ी शुक्र अदा कर रहे होते हैं। इम्तिहान जब शुरू होगा, जब कोई आजमाइश आए और बंदा कहे कि ये भी तो रब ने भेजा है ना, अल्लाह की तरफ से आया। और हमारे बुजुर्गाने दीन मुसीबत को ऐसे ही वेलकम किया करते थे। सरगोदा वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब शेर की बारी है। ज़बाने फिर बैल बजाई सरगोदा वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुबान खार किस दर से उनको सुनाती है तड़पता दश्ते तैबा में जिगर अफगार फुरकत का। तड़पना दश्ते तैबा में जिगर अफकार फुरकत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब तर्स सुनाई जाएगी, गौर से तर्स सुनना है।
मशहूर तर्ज है जी। दोनों टीमें जोश के साथ, होश भी है, नहीं आ रही तर्ज तो बैल नहीं बजा रहे। चले यहां कौन सुनाता है, सुनाइए आप। नज़ा की सख्तियां कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। जी, ऐसे बहुत सारे कलाम हैं जो इस तरह के हैं, उसकी ये तर्ज बनती है। अगर कोई तर्ज में एक शेर सुना दे तो इंशाल्लाह आप ही सुना दे अगर पढ़ते हैं तो। चले, अब बारी है, एक लफ्ज है जो दुरुस्त करना है। खौफ रब का है दिल में बसाए हुए, खौफ रब का है दिल में बसाए हुए। जनाब, दोनों टीमें बड़ी अब होशियार हो गई हैं, बैल नहीं बजा रहे हैं। चश्मा जारी है कुरान के नूर का। मुझे बताया जाए क्या है ये, कौन बताएगा? कोई यहां पर है जो बता सकता है? चले देखते हैं जनाब। मुश्किल था ये, किसी खूबसूरत जन्नती नहर का जिक्र है। बताइए, नहरे सलसबील। एक और तर्ज है जो पहचाननी है। आइए गौर से देखें ये तर्ज कौन सी है। ये मुश्किल तर्ज है जनाब। बताएंगे नातखो इस्लाम भाई कौन सी तर्ज है ये, दोबारा सुनाइए। बात उनका कर्म हो गया, बन गई बात उनका कर्म हो गया। शाखे नखले तमन्ना है, शाखे नखले तमन्ना हरी हो गए। मेरे लब पर मदीने का नाम आ गया, मदीने का नाम आ गया। बैठे बैठे हाज़िरी हो गई। जनाब, अब सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तवक्कुल का बैल बजाई, फिर जनाब सरगोदा वालों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तवक्कल का दर्स देते हुए क्या इरशाद फरमाया? जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जरा उन परिंदों को देखो जो इस हाल में सुबह शाम करते हैं कि जिनके पास ना तो कोई खाने पीने की चीज़ होती है, ना ही वो खेती बाड़ी करते हैं। अगर तुम ये समझो कि तुम्हारे पेट उनके पेटों से बड़े हैं तो तुम जंगली जानवरों, बैल और गधों को देखे, उनके पेट तुम्हारे पेट बड़े हैं लेकिन वो भी ना तो खेती करते हैं और ना ही फसल काटते, लेकिन अल्लाह पाक को रिज़्क़ अता फरमाता है। अल्लाह पाक रिज़्क़ अता फरमाता है, परिंदों को भी अता फरमाता है। हमें भी भरोसा होना चाहिए, इस पर मायूस नहीं होना चाहिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब आखिरी शेर है जनाब, सदाए सूर। जी, सदाए सूर सुनकर आपका पढ़ता हुआ कलमा मैं उठूं कब्र से शादा ओ खंदा या मैं रसूल अल्लाह। उठूं कब्र से शादा ओ खंदा या रसूल अल्लाह। आज का मुकाबला सरगोदा वालों ने जीत लिया है। उस्कुरुल्लाह। मुल्तान की टीम बड़ी कोशिश कर रही थी मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। ये बच्चे अफसुर्दा हैं, हिम्मत ना हारे इंशाअल्लाह। अल्लाह करेगा फिर मौका मिलेगा। हम दुआ करते हैं अल्लाह इन सबको मदीने पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। ना हो मायूस दीवानो, उतारे जाओ तुम उनको। ना हो मायूस दीवानो, उतारे जाओ तुम उनको। ना हो मायूस दीवानो, उतारे
मुकाबला हारने पे गमजदा नहीं हैं, ये मदीने जाने के लिए तड़प रहे हैं। सब मिलकर दुआ करें, दुनिया भर के नाजरीन भी दुआ करें। वाकई मेरे बस में हो तो इन सबको मदीने भेज दूं, और मुझे भी अल्लाह करे मदीने की हाजिरी का तोहफा मिल जाए। दुआ करें अल्लाह इन सब बच्चों को और हम सबको इनके सदके मदीने की हाजिरी अता फरमाए। मेरा गम भी इंशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश ही तो मदीने जाने का सबब नहीं ना। आका बुलाएंगे इंशाअल्लाह, सबका सफर हो जाएगा। हिम्मत रखे आगे आ जाए। अच्छा जनाब, अब आपसे सिलसिले के शुरू में सवाल किया गया था, उसकी कुरानदाजी करेंगे। आइए बेटा आगे आ जाए इंशाअल्लाह। जनाब सवाल ये था कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किस उम्र में फरमाया? 40 साल की उम्र में फरमाया। कुछ नाम है जो स्क्रीन पर आप देखेंगे, और कुरानदाजी में किसका नाम आ रहा है इंशाअल्लाह? शराफत अली बिन अशरफ पाक पतन। आप इस पर इंशाअल्लाह राब्ता कर लें, हम इंशाअल्लाह आप तक तोहफा पहुंचाया जाएगा। एक और सवाल किया गया था ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन के जरिए। आइए क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी देखते हैं इंशाअल्लाह। सरकार बुलाएंगे इंशाअल्लाह, जरूर तोहफा ले इंशाअल्लाह के सबके लिए तोहफे ले। रुकने शूरा असलम भाई इंशाअल्लाह तोहफा देंगे जी। उम्मुल खैर ये जवाब दुरुस्त है। आइए वो आईडीज देख लें इंशाअल्लाह। ये 5 आईडीज नोट कर लें और ऊपर नंबर है, इस पर मैसेज कर दें तो इंशाअल्लाह आपका तोहफा पहुंचाया जाएगा। अब एक सवाल करके जा रहे हैं जो आपने अगले प्रोग्राम से पहले हमें जवाब देना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या पेशा था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पेशा क्या था? इसका जवाब आपने देना है। नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुल्तान वाले कुछ ज्यादा ही रंजीदा हो गए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह इनको भी मदीना दिखाए। अब आइए बताते हैं कि जो सेमीफाइनल से पहले एक आखिरी हमारा प्रोग्राम है वो रायवंड में हो रहा है। तो रायवंड में रहने वाले आशिकान रसूल, अताफ में रहने वाले जरूर तशरीफ लाएं। वो मुकाबला कब है, किस टीम का किसके साथ है, आइए दिखाते हैं। इल्म का मिलेगा खजाना, मालूमात से भरपूर सवालात और जवाबात। दुनिया भर में देखा जाने वाला एक जबरदस्त क्विज प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश, जिसका चौथा क्वार्टर फाइनल अब होने जा रहा है रायवंड शहर में, जिसमें होंगी इस्लामाबाद और मंडी बहाउद्दीन की टीम सामने सामने। इंशाअल्लाह 13 दिसंबर 2024 बरोज़ रात 8 बजे महफिल नात का आगाज होगा, जबकि रात 9 बजे ज़हनी आजमाइश बराह रास्त मदनी चैनल पर दिखाया जाएगा। रायवंड शहर उसके अतराफ में रहने वाले आशिकान रसूल इस क्विज प्रोग्राम में भरपूर शिरकत फरमाएं। माशाल्लाह हमारे आज साद अब्दुल्ला को हम बेस्ट परफॉर्मेंस का तोहफा दे रहे हैं। माशाल्लाह सरगोदा की टीम ने आज वाकई बहुत जबरदस्त जवाब दिए। अब इंशाल्लाह ये जो यहाँ मौजूद इस्लामी भाई हैं उनकी कुरानदाजी हो रही है। इस कुरानदाजी को अब इंशाल्लाह चेक कर रहे हैं, अपने अपने टोकन निकालें। हो सकता है आपका नाम भी आज आ जाए इंशाल्लाह। 4 5 पंजतन पाक के 5 इंशाल्लाह टोकन निकाले गए हैं। 15751 15,751 15,630 15,552 15,552 15,838 15,838 और आखिरी है 15,642 15,642। जिनके हैं वो सैयद साहब के जरिए ये तोहफा ले लेंगे। अब आइए सलातो सलाम के लिए तमाम इस्लाम में शामिल हो जाए। या रसूल अल्लाह सलाम अलैया या हबीब अल्लाह सलाम अलैया या रसूल अल्लाह सलाम अलैया या हबीब तुम पे है दम करोड़ों
दे तुम पे हर दम करो दुरूद सलाम या रसूल अल्लाह सलाम अलैहि या हबीब अल्लाह सलाम अलैहि करना दम टूट जाए कहीं काश तैब में मेरे मांगे मुबीन दफन होने को मिल जाए तो गज ज़मीन तुम पे है दम करो दुरूद सलाम या रसूल अल्लाह सलाम अलैहि या हबीब अल्लाह सलाम अलैहि मौत के वक्त कर दो निगाह करम काश इस शान से निकल जाए दम संग दर पे तुम्हारे हो मेरी जबी तुम पे हर दम करो दुरूद सलाम फिर बुला लो मदीने में अतार को अपने कदमों में रख लो गुनाहगार को कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं तुम पे है दम करो दुरूद सलाम या रसूल अल्लाह सलाम अलैहि या हबीब अल्लाह सलाम अलैहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मालिक करीम, आज के हमारे हासिलपुर में होने वाले इस सिलसिला ज़हनी आजमाइश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह, जितने आशिकान रसूल तशरीफ़ लाए सबका आना कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारी, हमारे माँ बाप की, हमारे घर वालों की, आका अलैहिस्सलातु सलाम की सारी उम्मत की बिला हिसाब मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा। अल्लाह, हमें नेकियों पर इस्तकामत अता फरमा, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फरमा, इल्म नाफ़े अता फरमा। या अल्लाह मालिक करीम, हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा, आखिरत भी बेहतर फरमा, ईमान की सलामती हम सबका मुकद्दर फरमा। या अल्लाह, हाज़रीन में से, इनके घर वालों में से जो बीमार हैं शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं परेशानियाँ दूर फरमा दे, मकरूज़ हैं कर्ज़ के बार से खलासी अता फरमा। या अल्लाह, जितने हाज़रीन हैं इनके दिलों में जो नेक हाजात हैं, मदनी चैनल के नाजरीन हैं इनके दिलों में जो नेक हाजात हैं तो बेहतर जानने वाला है। या अल्लाह, सब की मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा दे। या अल्लाह, हम सबको दावत इस्लामी में इस्तकामत अता फरमा। दावत इस्लामी माह काफ़िला मना रही है, अल्लाह हम सबको मदनी काफ़िलों का मुसाफिर बना दे। या अल्लाह, शेख तरीक़त अमील सुन्नत का साया आफ़ियत के साथ दराज फरमा। या अल्लाह, मालिक करीम, दावत इस्लामी को खूब खूब तरक्कियाँ बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, हमें बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। आज के प्रोग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया, जिस भी अंदाज से कोशिश की, अल्लाह सब की कोशिशों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। इन सब को इसका बेहतरीन अजर अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे,
کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام عاشقان رسول توجہ فرمائے، ہمارے ملتان کی ٹیم والوں کے لیے خوشخبری ہے، مل کر تمام اسلامی اللہ کی رضا کے لیے کہہ دیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارے ملتان کی ٹیم کے اسلامی بھائیوں کے لیے حاضری مدینہ کا بلاوا آ چکا ہے، ان کے لیے مدینے کی ٹکٹ کی حاضری کا انتظام ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ دل کی دھڑکن بھی مچلے گی ہر ایک گھڑی، دل کی دھڑکن بھی مچلے گی ہر ایک گھڑی، ہر قدم پر تحمل کا زینہ چلو، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ باغرو مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ باغرو مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پاؤں چھوکوں بالیغی انبیاء کی ہے میراث علم، بالیغی انبیاء کی ہے میراث علم۔